मैं प्रदीप कुमार। आज आपको पढ़ाएंगे हम समविभव पृष्ठ। क्या होता है बेटा समविभव पृष्ठ? देख रहे हैं हम कि इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ क्या होता है बेटा? किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ। ठीक है बेटा, बोर्ड पर आप देख रहे हैं किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है बेटा, देखो आप क्या लिखा है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है बेटा, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अगर हम एक चित्र की सहायता से अगर हम इसे समझें तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये हमारा कोई पृष्ठ है। अगर इसे हम देखेंगे तो ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, इस सभी बिंदुओं पर जो विभव है वो क्या है? समान बेटा, समान दे रखा है। आवेश समान है, आवेश समान होने के कारण विभव भी समान होगा। ठीक है बेटा, तो आप देख रहे हैं अगर हम इसके समविभव पृष्ठ के गुणों की बात करें तो गुण क्या होते हैं ये आप देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। ठीक है बेटा, यानी कि क्या कह रहा है कि समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है, इसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या होगा? एक समान होगा। क्या होगा बेटा? एक समान होगा। ऐसे ही अगला क्या है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कि विभव कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। ठीक है बेटा, नंबर 3 पे क्या है, समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। यानी कि समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। ठीक है बेटा, दिशा कैसी होगी? पृष्ठ के अभिलंबवत। नंबर 4 पर क्या है, विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है। यानी कि विद्युत चालक होते हैं, विद्युत चालक आप जानते ही होंगे, यानी कि जिसमें आवेश का प्रभाव आसानी से हो जाता है उसे हम चालक कहते हैं। विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है। ठीक है बेटा, नंबर 5 क्या है, इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। क्या कह रहा है बेटा? धनावेश। धनावेश का मतलब क्या है? यानी कि ये कह रहे हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा तो कार्य क्या होगा? 0 होगा, शून्य होगा। क्यों? क्योंकि सभी बिंदुओं पर आवेश कैसा है? प्लस है, धनावेश है। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्य होगा वो क्या होगा बेटा? शून्य के बराबर होगा। ठीक है बेटा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आज बस इतना ही। अब आगे की नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।